एवरीवन, सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है वट सावित्री व्रत, तो उसके लिए मैं हो गई हूँ रेडी। आप लोग देख सकते हैं इस तरह कुछ रेडी हुई हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा की थाल भी है और घर में पूजा भी कर ली हूँ। और घर के अब सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब निकलूँगी मैं वहाँ वट वृक्ष के पास में, जहाँ वट वृक्ष के पेड़ में पूजा की जाती है। तो मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा एंड तक देखिए कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ और कहाँ पे कर रही हूँ। वो आज मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद जैसे हर ब्लॉग में देते हैं वैसे इसमें भी दीजिएगा। बने रहिए ब्लॉग में। मैं लेके चलती हूँ मंदिर के पास में। आ गई हूँ अभी यहाँ पर मैं मंदिर में। और मंदिर में देख सकते हैं सुबह से नहीं आई थी क्योंकि पूजा का आज मुहूर्त पूरा दिन भर था। तो सुबह से मैं सोची कि थोड़ा लेट से जाऊंगी तो अच्छे से कर पाऊंगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे भीड़ ही है। शाम का 3 बज गए हैं, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। और धागा लपेटने में कितना ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जो यहाँ पे जो पक्का बनी है ना चौपाई, यहाँ पे घूमने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि बैठ जाते हैं लोग पूजा करने, तो घूमने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जगह कम बचती है। और उसमें भी यहाँ पे वो पत्थर वाला टाइल्स लगी हुई है, तो पैर स्लिप करने का भी डर होता है। और इसमें भी मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और अभी तो बारिश हल्का फुल्का हो रही है क्योंकि अभी छुट्टी है। बारिश सुबह से बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपना पूजा की, जैसे विधि होता है पूजा करने का। यहाँ पे वट सावित्री का मतलब दोनों लोग का यहाँ पे बनाया जाता है, प्रतिमा बनाई जाती है। जैसे आप गेरू या आटे चावल के आटे का बनना जाता है, उसमें आटे में हल्दी मिला के बनती है, उससे प्रतिमा बनाई जाती है और उनका पूजा की जाती है। उनके मांग में सिंदूर लगाई जाती है। जैसे मानना होता है कि जिस तरह वट सावित्री माता ने अपनी पति की उम्र के लिए ये पर्व की थी आज के दिन में, तो सारी महिलाएं अपने पति की सुरक्षा के लिए, लंबी उम्र के लिए करते हैं। हालांकि भगवान जो विधि विधान होता है भगवान का, वो तो होता ही है। जो एक बार लिखा जाता है नसीब में वो तो किसी तरह भी हो जाते हैं, लेकिन जो मानना होता है तो लोग करते हैं कि शायद इससे भी कोई अगर कष्ट हो, कुछ भी हो तो कट जाए, संभल जाए। तो इसके लिए हर महिला सोचती है। और ये हर महिला का कोई ख्वाब होता है, सपना होता है कि मेरे हस्बैंड, मेरे पति में हमसे ज़्यादा उम्र उनकी हो और उनके ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ ना आए। क्योंकि भारी से भारी कष्ट वाली भी पर्व करती हैं महिलाएं लोग, तो ऐसा ये पर्व का मानना होता है, तो सभी लोग करते हैं और मैं भी की हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना काफ़ी भीड़ है अभी भी। और सुबह से तो पता नहीं, धागा देख के आप लोग अनुमान मिला सकते हैं। सारा धागा मतलब इस साल का ही है, आज का ही धागा लपटा हुआ है, पहले का धागा इसमें नहीं है। तो धागा देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ होगी, कि इतना मोटा गाछ है, ताना इतना मोटा है और इसमें इतना सारे धागे, तो कितना भीड़ हुई होगी सुबह से, आप लोग समझ सकते हैं। और मैं तो शाम को आई जानबूझ के कि कहीं शाम को जाने से यहाँ पे, क्योंकि घूमने के लिए ना फेरे लगाने के लिए जगह कम पड़ती है, तो इसलिए मैं जानबूझ के शाम को आई थी फटाफट। अब यहाँ पे मैं धागा पर लपेट लेती हूँ। और यहाँ पे धागा लपेटने के बाद में थोड़ा सा जैसे वट वृक्ष का सेवा करना होता है, उनके ताने को पैर जैसे पैर समझ के दाबना होता है, तो उस तरह मैंने यहाँ पे दाब दी हूँ। और पंखा हाँकना होता है तो पंखा भी मैंने यहाँ पे हाँक, मतलब सब कुछ जितना विधि होता है सब कुछ मैंने, जैसे सभी लोग कर रहे थे वैसे मैंने भी कर ली हूँ यहाँ पे। और देख सकते हैं मतलब बहुत बुजुर्ग महिला लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो नए कन्या हो वो लोग करें। फाइनली मेरा यहाँ का पूजा ख़त्म हो चुका है। अब मैं निकलूँगी घर के लिए, और घर मेरा यहाँ से काफ़ी दूर है, तो पैदल तो जा नहीं सकती हूँ, मुझे लेना पड़ेगा ऑटो रिक्शा। और मैं फाइनली अब घर पे आ गई हूँ वहाँ से पूजा करके। और जिस तरह वर गाछ का पूजा होता है सेम उसी तरह अपने हस्बैंड का, पति का पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी का पैर पहले धो दी हूँ पानी से, और उसके बाद में आरती के थाल में मैंने चंदन और डोरी सब कुछ रखी है। अब यहाँ पे इनको चंदन टीका लगाऊंगी। और जिस तरह वहाँ भगवान की पूजा की जाती है उसी तरह से मैं यहाँ पे इनका पूजा की जाती है। माना जाता है कि एक रूप से हस्बैंड पति भी अपने भगवान ही होते हैं। अगर घर में पति का इज्जत कदर न किया जाए तो फिर भगवान की लाख पूजा कर ले तो कोई पूजा करने से कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इनको जो नियम होती है, जो विधि होती है, मैं घर में भी कर ली हूँ इनको। और ये हमेशा फ़ोन में लगे रहते हैं क्योंकि इनको मैं ये काम कर रहे थे, ड्यूटी पे थे, वहाँ से मैं फ़ोन करके बुलाई हूँ। अब वहाँ से इनका फ़ोन भी आ रहा है तो अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पे इनका पूजा करूँगी।
और इनको भी आरती दिखाऊंगी। जिस तरह वट वृक्ष का सेवा किया जाता है पैर दबा के, पंखा डुला के, उस तरह हस्बैंड जी का भी किया जाता है। और ये मत पूछिए, मेरे हस्बैंड जी ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। वो जब मैं इनको पंखा डुलाती हूँ ना, तो देखिएगा कैसे कर रहे हैं। पहले इनको मैं मिठाई खिला देती हूँ, जो वहाँ पे मैंने प्रसाद का भोग लगाई थी, लड्डू मिठाई सब कुछ मैंने इनके लिए भी लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं इनको खिला देती हूँ पहले। और खिलाने के बाद में मैंने इनको पंखा डुलाई। पंखा डुलाने के समय में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश का मौसम है, पंखा डुलाने वाला है नहीं, लेकिन जो नियम है वो कर रही हूँ। फिर भी ये कितने लंबे लंबे सांस लेके हवा खा रहे हैं, उनको मस्ती सूझ रहा है। फिर मैं पैर दाबूंगी, और पैर दाबूंगी तो ऐसे दबाएंगे जैसे मैं कभी इनके पैर नहीं दाबती हूँ, इस तरह से पैर दबाएंगे। देख सकते हैं कितनी मस्ती इनको सूझ रही है पैर दबाने में। हालांकि रोज इनका पैर कभी न कभी दबाता ही है, 1 टाइम 2 टाइम दबा ही जाता है। बाई चांस मैं कभी काम में ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ बच्चे लोग की वजह से, तो नहीं दब पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनका भी सेवा कर ली हूँ। अब इनका आशीर्वाद लूँगी, जैसे वट वृक्ष के पास में आशीर्वाद लिया जाता है, उस तरह से मैं यहाँ पे इनका आशीर्वाद लूँगी। और पूजा मेरा यहाँ पे अब ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप लोग को फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। इस भी